दोस्त के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। मेरा दूसरा अध्याय। खेल में ना दो प्रकार के खिलाड़ी होते हैं। एक होता है जो रिकॉर्ड और माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, और दूसरा अपनी टीम के लिए खेलते हैं। ये टीम प्लेयर थे। आडवाणी बीजेपी के ऐसे टीम प्लेयर थे जिन्होंने हमेशा पार्टी को प्रायोरिटी पर रखा, अपने आप को पीछे रखा। इसका एक एग्जांपल 1995 का बताता हूं आपको। आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के लिए सब बहुत पसंद करते थे। आरएसएस से लेकर के पार्टी से लेकर सबकी पहली पसंद लाल कृष्ण आडवाणी। विजनरी आडवाणी के मन में कुछ और ही चल रहा था। चुनाव जीतने से लेकर के सरकार बनाने तक, सरकार को ठीक से चलाने तक उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, और यह फैसला था जिसने आरएसएस और बीजेपी को, उनके सबसे अच्छे दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी को सरप्राइज कर दिया। क्या फैसला था ये मालूम? मुंबई की बात है ये। मुंबई में पार्टी सभा चल रही थी, हजारों लोग बैठे थे। आडवाणी ने उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे। अचानक घोषणा कर दी, अगले चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। आरएसएस और पार्टी के सारे लीडर हैरान हो गए, एकदम आश्चर्यचकित। इनफैक्ट अटल जी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ कर देंगे। अटल जी ने कहा कि आडवाणी जी, आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं इस फैसले को मानूंगा नहीं। आपने मुझसे पूछे बिना मुझे कैसे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया? आडवाणी मुस्कुराते हुए बोले, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, पार्टी में डिसिप्लिन है, इस नाते आपको मेरा डिसीजन मानना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी मैं अगर आपसे पूछ लेता तो आप मना कर देते, और आप मना कर देते तो बात बनती नहीं। आडवाणी जी ने कहा कि आप मुझसे बेहतर कैंडिडेट हैं। इसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। राज सुख लोभे ना, जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि राज सुख के लिए काम नहीं करना है, जो बेहतर हो उसको आगे लेके जाना है। इस फैसले के बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अटल आडवाणी की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी मानी जाती। 3 साल छोटे थे आडवाणी अटल जी से, हमेशा छोटे भाई की तरह उनका साथ दिया जिंदगी भर। आज भी पॉलिटिक्स में इनकी बेस्ट जोड़ी अटल आडवाणी जी को माना जाता है। और उन्हीं दिनों इनके ऊपर एक दोष लगा, और बोले जब तक निर्दोष नहीं तब तक चुनाव नहीं। राजनीति में कुर्सी पाना मुश्किल है, लेकिन कुर्सी छोड़ना उससे भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बार कुर्सी मिल जाए तो चस्का लग जाता है, वो स्वाद लग जाता है। ऑपोजिशन ने एक्यूजेशन इनके ऊपर लगाया, और उन्होंने जो है ना अपने आप को पद से दूर रखने का काम बहुत कम लोग कर पाए। आडवाणी जी ने किया। 1996 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हुआ करते थे। नरसिम्हा राव ने आडवाणी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। आडवाणी ने 60 लाख रुपए लिए, किसमें? हवाला कांड में, जैन हवाला कांड में। ऐसे में आडवाणी ने पहले नेता ऐसे थे जिन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। लो भैया, मैं चला। जब तक प्रधानमंत्री के चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया कि इस मामले में जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक सदन में कदम नहीं रखूंगा, सदन में कदम नहीं रखूंगा। इसको बोलते हैं बियॉन्ड राज सुख लोभेना। इसको बोलते हैं भगवत गीता को जीवन में उतारना, आचरण। पहले आचार फिर प्रचार। 1996 का वो चुनाव जिसमें भाजपा पहली बार जीत करके आई थी। प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन आडवाणी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। आडवाणी ने अपना केस हाईकोर्ट में जाकर चैलेंज किया। अगले साल कोर्ट की कार्रवाई चली। आडवाणी ने फैसले का इंतजार किया। 1 साल के बाद 97 में हाईकोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी को बाइज्जत बरी किया। उसके बाद 98 से लेकर के 2019 तक लगातार ये सांसद रहे।